कोई कहता है कि मुस्लिम और दलित एक हो जाओ, कोई कहता है कि जय भीम जय मीम। मुझे एक बात बताइए, क्या देश पहले है या देश के पहले कोई व्यक्ति पहले है? क्या कोई इधर नहीं, कोई नीम नहीं, कोई मीम नहीं, कोई जीम नहीं, सबसे पहले जय हिंद जय भारत। कोई इधर नहीं, कोई नीम नहीं, कोई मीम नहीं, कोई जीम नहीं, सबसे पहले जय हिंद जय भारत। आपका दौर अलग है दोस्तों, आपका दौर बहुत अलग है। अब हम 21वीं सदी में हैं, 21वीं सदी में कानून बदलना चाहिए दोस्तों। क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं को हिम्मत है इस बारे में? मोदी जी, आपने बहुत सारे काम किए ना, अगर आप में हिम्मत है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप आइए भारत के मंच पे और आके आप एक बार केवल इतना बोलिए कि देश को आरक्षण को जातिगत तौर पे जरूरत है या गरीबी के तौर पे आरक्षण की जरूरत है। अमेरिका में कोई जातिगत आरक्षण नहीं है, यूरोप में कोई जातिगत आरक्षण नहीं है, बांग्लादेश में कोई जातिगत आरक्षण नहीं है, अमेरिका से लेके लंदन से लेके ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी कोई जातिगत आरक्षण नहीं है। तो आखिर हमारे देश में आरक्षण को लेके इतना बवाल क्यों? आज एडमिशन के लिए आरक्षण, नौकरी के लिए आरक्षण, आरक्षण देना है तो गरीबी को दो या तो गरीबी हटाओ। मैं कई लोगों को सुनता हूं, मैं चंद्रशेखर को सुनता हूं आजाद समाज पार्टी के, मैं मायावती जी के भाषण सुनता आया हूं, मैं मुलायम जी के भाषण सुनता आया हूं, मैं मोदी जी के भी सुनता हूं। मोदी जी जाके बनारस में पैर धो देते हैं, लेकिन क्या दलित समाज का उत्थान हो गया? मायावती जी लेके अपना मूर्ति बना लेते हैं, तो क्या अब दलितों का उत्थान हो गया? के लिए आरक्षण को खत्म करना जरूरी है। ये नेतागिरी खत्म हो जाएगी। जितने भी दलित नेता हैं, जितने भी ब्राह्मणों के नेता हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता दोस्तों, अपने अपने बच्चों को नेता बना देते हैं। आप उसका उदाहरण देख सकते हैं। कोई दलित को आगे नहीं लाता, दलित नेता, कोई सवर्ण नेता अपने सवर्ण साथी को सामने नहीं लाता, अपने ही बेटे को एमएलए बनाता है, अपने ही बेटे को एमपी बनाता है। कब हमारी आंखें खुलेंगी दोस्तों? लेकिन ये आरक्षण की वजह से नहीं, आरक्षण को हटाइए, देश को बचाइए, जातिगत आरक्षण को हटाइए, देश को एक कीजिए। कोई दलित नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई जाट नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई गुजर नहीं। वी आर प्राउड टू बी इंडिया, इंडिया फर्स्ट, सबसे पहले भारत। दोस्तों, मैं आज एक बात पूछना चाहता हूं आप सबके साथ। बहुत सारे लोग बीजेपी आईटी सेल की एक बात लिखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हमारी देश की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन अगर होगा, निजीकरण होगा, तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण की लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्या ये बात सही है? क्या किसी भी हद तक ये बात सही हो सकती है? मैं बात आप सबसे जानना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट में मेरे को लिखें जरूर। क्या निजीकरण होने से आरक्षण खत्म हो जाएगा या आरक्षण की जरूरत खत्म हो जाएगी? देखिए दोस्तों, मैं आरक्षण का, जातिगत आरक्षण के खिलाफ हूं, लेकिन मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं देश में आरक्षण उनको मिले जो वित्तीय तौर पे बहुत कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके घर में सुविधाओं की, संसाधनों का अभाव है, जिनके घर में धन की, दौलत की नहीं बल्कि खाने पीने के साधनों की भी अभाव है। लेकिन क्या कोई ये बात बताएगा कि अगर हम सब कुछ निजीकरण करते रहेंगे तो केवल इसलिए किया जा रहा है कि आरक्षण को खत्म कर दें? तो क्या माननीय मोदी जी और बीजेपी के कैबिनेट जो सरकार है पूरी, इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, इनको हिम्मत नहीं है कि देश के सामने आके एक बार बात करें कि ये निजीकरण इसलिए बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है ताकि आरक्षण को खत्म करे? क्योंकि मैं जब भी निजीकरण का विरोध करता हूं तो बिलबिलाते हुए लोग लिखते हैं कि निजीकरण से ही आरक्षण खत्म होगा। तो क्या हमारे देश को आरक्षण की जरूरत नहीं है? क्या हमारे देश के वो लाखों करोड़ों परिवार जो गरीबी लाइन के नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जिनके यहाँ 2 जून की रोटी नहीं है आज की डेट में, क्या आरक्षण उनको कहीं ना कहीं बल नहीं देता है क्या? लेकिन दोस्तों, मैं ये बात मानता हूं कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। देश को एक करने के लिए जातिगत आरक्षण का खत्म होना बहुत जरूरी है। जब जातीय आरक्षण खत्म होगा तब जाके देश एक होगा। क्योंकि आज हम किसी को दलित मानते हैं, किसी को शूद्र मानते हैं, कोई सवर्ण कहलाता है, आपस में हमारा देश ही टूटता है। आखिरकार हमारे देश को टूटने की क्या जरूरत है? 70 साल पहले जो कानून बने थे ना आरक्षण के, मेरे ख्याल से वो इस वक्त उपयोगी नहीं है। ये मेरा अपना ख्याल है, आप लोग अपना अपना ख्याल जरूर लिखिएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आरक्षण की जरूरत जरूर पड़ेगी। वो इसलिए पड़ेगी ताकि मैं आपको बताऊं कि लोगों को जो गरीबी में है, जो अभाव में है, जिनके घर में अर्थ के तौर पे, वित्तीय तौर पे कमजोरियां हैं, उनको कहीं ना कहीं बल मिलना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी की केंद्र की जो नीति है, जो लगातार जो है निजीकरण को बढ़ावा दिए जा रही है, लगातार सरकारी दफ्तरों, सरकारी कंपनियों में लगातार हम देख रहे हैं कि निजीकरण होता जा रहा है। अगर इसी तरह निजीकरण होता जाए और कोई ये कहने लगे कि नहीं आरक्षण तभी खत्म होगा जब हम प्राइवेटाइज करते हैं, तो क्या ये सही होगा?
क्या देश का कोई नेता ऐसा है जो आरक्षण के ऊपर सबको एक साथ लाने के लिए, एक मंच पे डिस्कस करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार है? क्योंकि मुझे लगता है देश को अब एक मुद्दे की जरूरत है, वो है आरक्षण। आरक्षण के ऊपर अब बात करनी चाहिए, क्योंकि इस आरक्षण के चलते बहुत सारे लोग पीस रहे हैं। सवर्ण समाज भी पीस रहा है। सवर्ण समाज के लोगों को कहीं कुछ नहीं मिलता। 80% नंबर आने के बाद भी उनको यूपीएससी में सेलेक्टेड नहीं होता, और ना जाने कितने बच्चे जो सुसाइड करते हैं। लेकिन मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों, मैं जातिगत आरक्षण के खिलाफ हूं। मेरा यह मानना है रेबल फाउंडेशन की ओर से कि अगर देश में आर्थिक आरक्षण मिले, कि आर्थिक तौर पे जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, अर्थव्यवस्था जिनके घर की कमजोर है, उनको आरक्षण देना चाहिए। चाहे वो कोई भी जाति को, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, सवर्ण हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, आरक्षण उसको मिले जो आरक्षण का हकदार हो। केवल जातिगत तौर पर आरक्षण होगा, इस देश में अब इंसाफ नहीं होगा दोस्तों। लाखों बच्चे पढ़ते हैं, अपने जीवन भर 7-7 साल दे देते हैं, और जब उनका चुनाव नहीं होता नंबरों को लेके, क्यों? क्योंकि तब व्यक्तिगत तौर पे जातिगत आरक्षण आता है। उन घरों में जाके देखें जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हमसे ये पीड़ा अब देखी नहीं जाती। मुझे लगता है मोदी जी, आपके बहुत सारे जो चेले हैं वो ये कहते हैं कि आप निजीकरण इसलिए कर रहे हो क्योंकि आरक्षण को खत्म करना है। तो आरक्षण के लिए पूरे देश के सामने आइए ना मोदी जी, सीधा कीजिए, टेढ़ा है। आरक्षण के लिए पूरे देश को ले आइए ना अपने मंच पे, एक मंच पे आइए। इसके लिए आपको प्राइवेटाइज करने की क्या जरूरत है? प्राइवेटाइज करके आप आरक्षण नहीं खत्म कर रहे हैं। प्राइवेटाइज करके, निजीकरण करके आप लोगों को नौकरी से दूर कर रहे हैं। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी और 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, तो आपकी नीति फेल है। लेकिन अब वक्त आ गया दोस्तों, जब हम युवा एक साथ एकजुट होके एक बार के लिए, क्योंकि देखिए राजस्थान में गुर्जर समाज कहता है हमें आरक्षण दीजिए, इधर जाट समाज कहता है हमें आरक्षण दीजिए, ब्राह्मण और राजपूत समाज भी है, उनके लिए भी सबको सोचना पड़ रहा है। तो क्यों ना आरक्षण को जातिगत तौर पे हटा के जो आर्थिक तौर पे कमजोर है, जिनके पास कमाई के साधन नहीं है, आरक्षण उनको दिया जाए। एक्चुअल में आरक्षण के तो हकदार वो हैं जो गरीब हैं, ना कि जाति। क्या गरीबी की कोई जाति होती है क्या? क्या राजपूत गरीब नहीं है? क्या जाट गरीब नहीं है? क्या ब्राह्मण गरीब नहीं होते? अरे गरीबी तो हर जाति में है। तो फिर यह आरक्षण जातिगत क्यों? पहली बात, इस आरक्षण की लड़ाई को लड़ते लड़ते ना बहुत सारे युवा अपने जान की कुर्बानी दे चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि नौकरी में आरक्षण, एजुकेशन में आरक्षण, अगर आरक्षण होगा तो आरक्षण का पैमाना आप बदलना पड़ेगा। अब पैमाना बदलना पड़ेगा दोस्तों, और इसके लिए आपको सबको एकजुट होकर आना पड़ेगा दोस्तों, एक साथ। क्योंकि आरक्षण की वजह से सवर्ण समाज के लोग भी बहुत पीड़ित हैं। गरीब ब्राह्मण भी है, गरीब जाट भी है, गरीब गुजर भी है, गरीब राजपूत भी है। उनका भी दर्द हमें देखने में मिलेगा। केवल अगर हम दलित समाज की बात करें तो नहीं, गरीबी की बात करनी होगी। ये दलित प्रथा हमें हटाना होगा। हमें मानना पड़ेगा देश में कोई दलित नहीं होना चाहिए। एक देश एक भारतीय। हम क्यों किसी को दलित माने? क्यों ना हम उसे अपना भाई माने, अपना बहन माने। एक देश एक कानून। अगर हम एक देश एक कानून के परिभाषा में चलेंगे तो भारत का विकास एक और ही मंच पे होगा और देश का नाम विश्व में नंबर 1 होगा। अमेरिका में कोई जातिगत आरक्षण नहीं है, यूरोप में कोई जातिगत आरक्षण नहीं है, बांग्लादेश में कोई जातिगत आरक्षण नहीं है, अमेरिका से लेके लंदन से लेके ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी कोई जातिगत आरक्षण नहीं है। तो आखिर हमारे देश में आरक्षण को लेके इतना बवाल क्यों? आज एडमिशन के लिए आरक्षण, नौकरी के लिए आरक्षण, आरक्षण देना है तो गरीबी को दो, या तो गरीबी हटाओ या जो गरीब है उन्हें आरक्षण दो। लेकिन जातिगत आरक्षण का विरोध अब मैं रेबल सदानंद पति खुल के करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हुए देखे जिनके मार्क्स होते हुए भी सिलेक्शन नहीं है। उन परिवारों का दर्द अब हमसे देखा नहीं जाता दोस्तों। जब उनकी मां, उनके बहनें, उनके पिता हमें लिखते हैं कि रेबल आप इनके लिए आवाज उठाएं, तो मैं भी अब चुप नहीं बैठूंगा। दलित भाई भी मेरे भाई हैं, सवर्ण समाज में मेरे भाई हैं, लेकिन अब एक देश को एक करने के लिए सबको एक चादर पे लाना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, सबको एक पृष्ठभूमि में लाना होगा। हमारा संविधान ही हमें अलग करता है जब हम जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं। अगर हम एक देश में रहेंगे तो हमें जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? हम क्यों जाति प्रमाण पत्र दें? कोई भी नौकरी जाति के लिए क्यों हो? यह गलत है दोस्तों। 70 साल पहले जो कानून बना था वो उस वक्त के भारत के लिए बना था। अब देश बदल रहा, अब कानून बदलने चाहिए। मोदी जी, अगर आप में इच्छा शक्ति है ना, आप बहुत सारे किसानों की बात करते हैं, आइए आरक्षण के लिए बात कीजिए। आइए आरक्षण का पैमाना बदलिए। आइए आरक्षण को हटा के देश को एक कीजिए। हर गरीब को आरक्षण दीजिए, हर गरीब को शिक्षा और चिकित्सा दीजिए। किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस देश में हर बच्चा शिक्षा और चिकित्सा को ले लेगा और अगर उससे सरकार दे देगी, फिर हम आरक्षण के पीछे क्यों भागेंगे?
हमारे देश में आज जो अनेकता है ना, कोई कहता है कि मुस्लिम और दलित एक हो जाओ, कोई कहता है कि जय भीम जय मीम। मुझे एक बात बताइए, क्या देश पहले है या देश के पहले कोई व्यक्ति पहले है? क्या यह गलत नहीं है? हमारे देश का सिस्टम ही हमें बांट रहा है, तो क्यों ना हम अपने देश के सिस्टम को बदलें। इस देश के सिस्टम को बदलने के लिए अब युवाओं को और संपूर्ण भारतीयों को एक साथ आना पड़ेगा और स्टॉप रिजर्वेशन, आरक्षण को बैन आरक्षण के लिए शुरू करना पड़ेगा। आरक्षण देना है तो जातिगत नहीं, आरक्षण देना है तो आर्थिक नीति के आधार पर दे, जो गरीबी नियंत्रण रेखा के नीचे है। आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास मोदी जी सबका डिटेल है, तो आप उनको आरक्षण दीजिए, गरीबी के दिए उनको साधन दीजिए पढ़ने का। लेकिन यह आरक्षण मत दीजिए कि कोई बच्चा 10 साल से मेहनत कर रहा है, मेहनत करके 80% नंबर लाता है, लेकिन जो सवर्ण कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का होगा उसके लिए 90% और अदर्स के लिए 45%। ये नाइंसाफी मत कीजिए। बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं दोस्तों, जिनके पास दौलत भी नहीं है, धन भी नहीं है। केवल नाम से स्वर्ण होने से कुछ नहीं होगा। मैं भी सवर्ण जाति से हूं, लेकिन मैं उस पीड़ा को भुगतता हूं। मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, मुझे किसी का दया दृष्टि नहीं चाहिए। मुझे जो करना है अपने 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 मेहनत से करना है दोस्तों। और मैं केवल एक बात चाहता हूं दोस्तों, मोदी जी आपने बहुत सारे काम किए ना, अगर आप में हिम्मत है मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप आइए भारत के मंच पे और आके आप एक बार केवल इतना बोलिए कि देश को आरक्षण को जातिगत तौर पे जरूरत है या गरीबी के तौर पे आरक्षण की जरूरत है। एक बार ये डिबेट कर लीजिए। आज तक में जी टीवी में, एबीपी न्यूज में आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। आपको यह पता चल जाएगा कि पूरे देश के आवाम की सोच क्या है, हर भारतीय अपने देश में क्या सोचता है। यह पुराना सिस्टम अब हटना चाहिए। यह कानून गुलाम भारत के लिए था, आजाद भारत के लिए कानून नहीं है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोग आइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं रेबल सदानंद पति आरक्षण के विरुद्ध अपनी आवाज को प्रखर करूंगा। आप एक बात सोचिए, किस बात के लिए आरक्षण जातिगत होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्यों देश में जातिवाद फैले? एक देश एक कानून, एक देश समान भारतीय। हम सब भारतीय हैं, कोई हमें क्यों अलग करे कि कोई राजपूत है, कोई जाट है? अरे सीधा रखिए ना ऐसे 2 मिनट। आप ये बात आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। आखिरकार ये दलित भाई भी तो हमारे भाई हैं। कौन है जो इन्हें दलित बनाता है? हम क्यों माने इनको दलित? हम इन्हें गले से लगाएंगे, सीने से लगाएंगे और वो भी हमें सीने से लगाएंगे। कोई दलित नहीं चाहता कि वो दलित कहलाए। क्यों दलित कहलाएगा? कोई नहीं चाहेगा कि उसको रिजर्वेशन उसके जाति के आधार पर मिले। हर व्यक्ति अपनी जाति पे गर्व महसूस करता है। हमारी देश की एक जाति है कि हम भारतीय हैं। वी आर प्राउड इंडियंस एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट यस आई एम एन इंडियन। और आप में से हर कोई शायद मेरे से इस बात में इत्तेफाक रखते होंगे दोस्तों। अगर इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो शेयर कीजिएगा, समर्थन दीजिए। आप लोग आरक्षण के विरुद्ध मेरे साथ अपना आवाज को बुलंद कीजिए। इस आरक्षण की वजह से लाखों करोड़ों परिवार बर्बाद हो रहे हैं दोस्तों। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 8-8 साल पढ़ने के बाद उनकी नौकरी नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री जी आप किसान आंदोलन, किसान बिल ला रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप सबसे पहले आरक्षण के लाइए, आरक्षण हटाइए, गरीबी हटाइए, हर गरीब को आरक्षण दीजिए, उनको पढ़ने की सुविधा दीजिए, उनको मेडिकल की फैसिलिटी दीजिए। हम इसका अपोज नहीं करेंगे। आप देश से आरक्षण को हटाइए। एक देश, एक कानून, एक भारत, एक भारतीय संविधान, एक हर भारतीय एक दूसरे के साथ गले के लिए तैयार है। मैं दुखी होता हूं जब मैं देखता हूं आरक्षण के लिए कोई भी दलित समुदाय का एक आदमी आके अपना लीडर बन जाता है, कोई भी ब्राह्मण समाज का आके एक लीडर बन जाता है, कोई भी राजपूत समाज का आके लीडर बन जाता है। हमें जाति का लीडर नहीं चाहिए, हमें जाति का कोई लीडर नहीं चाहिए, हमें देश का लीडर चाहिए। और देश के लीडर तब बनेंगे दोस्तों जब हमारे देश में आरक्षण जातिगत खत्म होगा। और अगर आप जातिगत आरक्षण के विरुद्ध हैं तो मेरा साथ दीजिए और मेरा वीडियो को, इस वीडियो को अपना वीडियो बना के शेयर कीजिए, समर्थन दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस देश में अनेकता की जो लड़ाई है, असमानता की लड़ाई, हम क्यों लड़ रहे हैं आज क्यों अत्याचार होता है दलितों के साथ, आज क्यों अत्याचार हो रहा है सवर्णों के साथ? हर जगह अत्याचार है दोस्तों। जहां नौकरी नहीं मिलती, क्या यह अत्याचार नहीं है? हमारी बेटी, साधारण गरीब घर की बेटियां पढ़ती हैं, उनका गलती है कि वो सवर्ण समाज के हैं, वो ब्राह्मण समाज के। क्या यह गलत है सवर्ण समाज में जन्म लेना? बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन जब वो 80% नंबर लेके उनको जॉब नहीं मिलती है तो उनके मन में क्या घृणा आती होगी? आखिर ये सरकार और ये पूर्व की सरकार, ये सब उतना उत्तरदायित्व है दोस्तों। आइए आरक्षण के विरुद्ध अपने आवाज को ऊंचा करते हैं। देश को अगर आपको एक करना है ना, ये जो खाई है हिंदू धर्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, बौद्ध धर्म में, हमारे देश में, इस खाई को खत्म करने के लिए आरक्षण को खत्म करना जरूरी है। ये नेतागिरी खत्म हो जाएगी। जितने भी दलित नेता हैं, जितने भी ब्राह्मणों के नेता हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता दोस्तों। अपने अपने बच्चों को नेता बना देते हैं। आप उसका उदाहरण देख सकते हैं
कोई दलित को आगे नहीं लाता, दलित नेता। कोई सवर्ण नेता अपने सवर्ण साथी को सामने नहीं लाता, अपने ही बेटे को एमएलए बनाता है, अपने ही बेटे को एमपी बनाता है। कब हमारी आंखें खुलेंगी दोस्तों? आखिर हम और आप तो एक हैं। आइए एक स्वर होके आरक्षण के विरुद्ध अपने आवाज को बुलंद करते हैं और नो टू रिजर्वेशन, जातिगत आरक्षण का विरोध करके एक देश समानता की लड़ाई को ले आए, असमानता को दूर करें। दलित भाई भी हमारे भाई हैं, हम आखिर उन्हें दलित क्यों माने? जब वाल्मीकि जी रामायण की रचना करते हैं और हम उस रामायण को यकीन करते हैं, तो वाल्मीकि समाज केवल कपड़े धोने और सड़क धोने के लिए क्यों रह जाएगा? यह समानता को दूर हम तब कर सकते हैं जब हमारे देश में जातिगत आरक्षण खत्म हो। 1950 में जब संविधान बना था दोस्तों, तब उस वक्त का दौर था, लेकिन अब का दौर अलग है दोस्तों। अब का दौर बहुत अलग है। अब हम 21वीं सदी में हैं। 21वीं सदी में कानून बदलना चाहिए दोस्तों। क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं को हिम्मत है इस बारे में? देश को तब एक कर सकेंगे। हमेशा जातिगत तरीके से बांट देते हैं, ओबीसी मोर्चा, शेड्यूल कास्ट मोर्चा, शेड्यूल ट्राइब मोर्चा। कौन बांधते हैं? ये हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व के नेता, कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, तमाम दलों के नेता ने हमें अलग किया। आइए एक स्वर होके हम देश में आरक्षण को खत्म करने के लिए बुलंद आवाज करते हैं। देश को अगर बीमार मुक्त करना है और देश को तरक्की में लाना है और देश में अगर असमानता दूर करनी है और आपस में भेदभाव हटाना है, तो हमें आरक्षण को खत्म करना पड़ेगा। से नो टू आरक्षण। अगर आप मेरे साथ हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कोई एक मंच पे आकर आरक्षण के विरुद्ध आवाज उठाता है। मैं कई लोगों को सुनता हूं, मैं चंद्रशेखर को सुनता हूं, आजाद समाज पार्टी के, मैं मायावती जी के भाषण सुनता आया हूं, मैं मुलायम जी के भाषण सुनता आया हूं, मैं मोदी जी के भी सुनता हूं। मोदी जी जाके बनारस में पैर धो देते हैं, लेकिन क्या दलित समाज का उत्थान हो गया? मायावती जी लेके अपना मूर्ति बना लेते हैं, तो क्या अब दलितों का उत्थान हो गया? दोस्तों, उत्थान तब होगा जब दलित शब्द ही नहीं रहेगा, जब हम सब एक होंगे। और एक हम तब होंगे जब आरक्षण खत्म होगा। आरक्षण केवल आर्थिक तौर पे होना चाहिए, गरीबी के तौर पे। अगर कुछ सवर्ण है वो भी आरक्षण, तब हमें पैमाना अलग नहीं होगा, तब इक्वालिटी आएगी। असमानता की लड़ाई को खत्म करने के लिए एकजुट हो जाइए। आप एक बात बताइए, किसान की कोई जाति है? मजदूर की कोई जाति है? जो मजदूर साफ सफाई करता है उसकी तो जाति कोई नहीं देखता। आपको समझना होगा, जहां भी जो सबसे मेहनत का काम करते हैं उन्हें सबसे कम तनख्वाह दिया जाता है। तो यह असमानता हमारे देश में क्यों है? संविधान ने क्या पावर दिया हमें जो उनको समानता के हक मिल जाए? आज तक क्या पावर मिला उन्हें, जरा आप मुझे बताइए। आज भी वो समाज तब भी सफाई कर रहा था, आज भी वो सफाई कर रहे। मेरा कलेजा दुखता है उनके लिए दोस्तों। और इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर मैं एक बात आप लोगों से बोलूंगा दोस्तों, कि अगर हमने आरक्षण को खत्म किया, जातिगत आरक्षण को, हमारा देश नए कीर्तिमान साबित करेगा। हमारा देश यूनिफॉर्म होगा, कोई हमारे देश का बाल बांका नहीं कर सकता। क्या चाइना, क्या अमेरिका, हम सुप्रीम पावर बन के रहेंगे। अमेरिका में कोई जाति नहीं है, यूरोप में कोई जातिगत आरक्षण नहीं है, तो आखिर भारत में ही जातिगत आरक्षण क्यों? हम 21वीं सदी के भारत में, 21वीं सदी में कंप्यूटर की बात करते हैं, आईटी की बात में बात करते हैं। आज भी दलित समाज का कोई अगर घुड़चढ़ी करता है, उसका विरोध किया जाता है, कठोर से कठोर सजा का प्रावधान हो। लेकिन ये आरक्षण की वजह से नहीं। आरक्षण को हटाइए, देश को बचाइए। जातिगत आरक्षण को हटाइए, देश को एक कीजिए। कोई दलित नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई जाट नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई गुजर नहीं। वी आर प्राउड टू बी इंडिया, इंडिया फर्स्ट। सबसे पहले भारत, कोई इधर नहीं, कोई नीम नहीं, कोई मीम नहीं, कोई जीम नहीं। सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, केवल अपना भारत। कई लोग बोलते हैं जय महाराष्ट्र, जय भारत। नहीं, पहले भारत। महाराष्ट्र भी भारत में आता है। ऐसे तो कोई जय बिहार बोलेगा, कोई जय बंगाल बोलेगा। अरे क्यों? पहले जय भारत, केवल भारत। हमारे मुल्क का नाम एक है, देश एक है, भारत। एक भारत, एक संविधान, एक कानून। कभी भी बाबा साहब अंबेडकर ने भी असमानता की लड़ाई के लिए इतनी कुर्बानी दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी। क्या वो व्यक्तिगत लड़ते थे? क्या वो जातिगत लड़ते थे? क्या उन्होंने वीरता के लिए, जो आज भगत सिंह ने फांसी ली, राजगुरु को फांसी हुई, सुखदेव को, क्या ये आरक्षण लेके गए थे? क्या वीरता के लिए कोई आरक्षण की जरूरत होती है? आपको सोचना पड़ेगा। इस आरक्षण ने हमारे देश का बंटाढार कर दिया दोस्तों। सदियों से हम अलग हैं। अब इस अलगपन को, अलगाववाद को हमें दूर करना है दोस्तों। इसके लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए और जातिगत आरक्षण को बंद करने में हमारे मुहिम को अपना समर्थन दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। अगर दलित शब्द हटेगा तो देश एक मजबूत होगा। सब हमारे भाई हैं, कोई दलित नहीं है। और जो लोग दलित को दलित बोलते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। जो दलित को दलित की तरह गंदे नजरों से देखते हैं, ऐसे लोगों को सीधा करना पड़ेगा। सब हमारे भाई हैं, बहन हैं हमारे, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम को रचना करने वाले अगर वाल्मीकि जी हो सकते हैं, तो अगर अभी भी हमारे आंखें नहीं खुली, इस देश को राज करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, आपको भूलना नहीं चाहिए वो कौन से समुदाय से आते थे। आपको भूलना नहीं चाहिए। आपको इस देश में इतने बड़े बड़े शूरवीर मिलेंगे तमाम जातियों से, तो देश को जातियों में मत बांटिए। ये आरक्षण देश को जातियों में बांटता आ रहा है लगातार 70 साल से नहीं, हजारों साल से। आइए हम सब एक होकर एक मुहिम को चलाएं। अखंड भारत तब बनेगा जब आरक्षण, जातिगत आरक्षण खत्म होगा। दोस्तों, आरक्षण देना है ना दोस्तों, तो गरीबी के आधार पे दीजिए। जिसके पास घर में जमीन जायदाद नहीं है, उन्हें पढ़ने की सुविधा दीजिए, डायरेक्ट एडमिशन दीजिए, पढ़ने दीजिए। पढ़ाई में ना पास हो सके मत दीजिए एडमिशन, लेकिन उन्हें पढ़ने का मौका दीजिए। अगर आप उन्हें पढ़ने का मौका नहीं देंगे तो देश नहीं बढ़ेगा। ये तमाम नेता, चाहे दलित नेता हो, चाहे ब्राह्मण नेता हो, चाहे राजपूतों के नेता हो, सब अपने अपनी रोटी सेकते हैं। आज तक कभी भी, जितेंद्र प्रसाद आप लिखते हैं मैं रॉन्ग हूं, गलत नहीं है दोस्तों। ये जातिगत आरक्षण की वजह से हमारा देश आज भी घुट रहा है। आप एक बात बताइए जितेंद्र जी, सफाई कर्मचारी हमेशा वाल्मीकि समाज क्यों होता है? आप क्यों नहीं बन जाते? कभी सोचा है आपने? ये 4th क्लास की नौकरी उन्हीं को क्यों मिलती है? जब देश में ये शब्द हटेगा तो हर नौकरी के लिए हर जाति के लोग आएंगे। एक देश एक कानून, कहीं ना कहीं हमें सिखों से, सरदारों से सीखना चाहिए। उनका हर आदमी मेहनत करता, कभी भीख नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि वो काम को बड़ा मानते हैं। देखिए दोस्तों, ये देश भुगत रहा है, और जातिगत आरक्षण अगर खत्म हो जाए, हमारे देश का नंबर 1 में नाम होगा वर्ल्ड में। अमेरिका को पछाड़ेंगे, चाइना को पछाड़ेंगे। एक देश एक कानून। आज भी अंग्रेज हमें बांट के चले गए, विदेशी हमें बांट के चले गए, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। आज हमें, हमारे समाज के, जो दलित समाज के भाई बहन के लोग हैं, जब हम उनकी शादी विवाह देखते हैं और जो लोग उनसे ईर्ष्या रखते हैं, कितना दुख का विषय है दोस्तों। अपने ही देश में कोई दलित कहलाता है, क्या ये शर्म की बात नहीं है? एक देश एक कानून होना चाहिए दोस्तों। आप सब इसमें समर्थन दीजिए दोस्तों, समर्थन दीजिए। और अगर हमने एक साथ मिलकर जातिगत आरक्षण को खत्म कर दिया, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, मैं जातिगत आरक्षण के खिलाफ हूं, क्योंकि जातियां हमें अलग करती हैं दोस्तों, जातियां हमें भिन्न करती है। हम एक देश के नागरिक हैं, वी आर प्राउड इंडियंस, हम गर्वित भारतीय दोस्तों। हमें भारत चाहिए, केवल भारत। और भारत तब आएगा जब जातिगत आरक्षण को हटा के देखिए, क्या चाइना में आरक्षण है? क्या यूरोप में आरक्षण है? क्या जर्मनी में आरक्षण है? क्या इंग्लैंड में आरक्षण है? तो फिर हमारे आरक्षण क्यों? हमारे यहां गरीबी है ना, तो गरीबी को हटाने के ऊपर वर्क कीजिए मोदी जी। जातिगत करके देश को मत बांटिए, आप लोग कोई भी मत बांटिए। बहुत वक्त हो गया दोस्तों, सदियों से हमारे भाई हमसे अलग रहे हैं, सदियों से अत्याचार होता रहा है। अब ये वक्त है एक दूसरे से गले लगाने का, और ये तब होगा तब हम बाबा साहब अंबेडकर का सपना को भी पूरा कर पाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपने को भी पूरा कर पाएंगे। अगर आप लोग सब मेरे साथ हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, समर्थन दीजिएगा। तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, नहीं बोल पाऊंगा। देखिए, संत योगेश्वर लिखते हैं कि दलित होने का दर्द, ये दलित होने का दर्द ही है, जब भी तो आपके साथ हूं दोस्तों। अरे दोस्त, मैं बिहार से हूं, जब दिल्ली आया ना, सब बिहारी बिहारी बोलते थे। आप किस दलित शब्द की बात कर रहे हैं दोस्तों? हमारे देश में तो हर 3 किलोमीटर के बाद जाति बदल जाती है, हर आदमी को दूसरे जगह के लोग टोंट करते हैं। हम तो देश को एक करने की मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। अगर जातिगत आरक्षण हट जाए ना, और अगर गरीबी के तौर पे आरक्षण मिले, किसी को शिकायत नहीं होगी दोस्तों। एक समान भारत में सबके साथ एक कानून लागू होना चाहिए। आप ये सोचिए, किसी के लिए 80%, किसी के लिए 40%, ये इंसाफ है क्या? उनके बच्चों के ऊपर भी देखिए, जो 3-3 साल पढ़ते हैं, उम्र निकल जाती है, नौकरी नहीं मिलती है, सुसाइड करते हैं। उनके घर जाके देखिए। अरे 800 साल पहले क्या हुआ हम नहीं जानते। अब अपने देश को ठीक करना है। कोई दलित नहीं है, सब हमारे भाई बहन है। सीने से लगाते हैं हम, सीने से। ये भी आपको बता दूं, हम नहीं मानते दलित शब्द को, हम एक भारत को मानते हैं। हम भारतीय हैं और हम प्राउड इंडियंस। और भारत को एक करने के लिए जान की कुर्बानी देनी है तो भी दे देंगे दोस्तों। समर्थन दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।